Hello, dear children. My name is Deepak Juneja, and we are here at the YouTube channel English Kingdom. And today we are going to discuss what the changes have been made by CBSE in the syllabus of class 9th English Language and Literature. I'm going to tell you on the screen. You can see this is your code number 184. This is your code number of this particular subject for class 9th, and the name of the subject is English Language and Literature. Let's go to the syllabus or the question paper. The question paper will be divided into two parts. The first part will be part A and the second part will be part B. So what is going to be special in this one? Part A will be completely for multiple choice type of questions. पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे और ये होगा आपके 20 मार्क्स का. तो इसमें दो पैसेजेस होंगे. देयर विल बी टू पैसेजेस एंड टोटल लेंथ ऑफ टू पैसेजेस टू बी 600 to 700 वर्ड्स. एक बात ये ध्यान रखनी है कि दोनों पैसेजेस की जो टोटल लेंथ होगी वो 600 से 700 वर्ड्स होगी. और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू अपीयर दैट विल बी ए पैसेज ऑफ 400 to 450 वर्ड्स and 12 questions total will be asked. Out of 12 you have to answer only 10. 12 क्वेश्चंस में से केवल आपको 10 के आंसर देने हैं और हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा. तो इन दैट वे इट बिकम्स टोटल 10 मार्क्स. नाउ कमिंग टू द सेकंड पैराग्राफ, दिस आल्सो विल बी कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओनली, but here what is special, here some factual passages will be there based on statistical data and chart. This may be a PISA question also. जैसे PISA में आपके क्वेश्चंस आते हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं. एंड अगेन 12 questions will be there. Out of 12 you are supposed to give the answer of only 10. So that also makes 10. 10 plus 10, that becomes 20. So I think I am clear. In part A, this first section will be a reading section, but part A will be having another section also, that is from literature textbooks. Here also you will be having only multiple choice type of questions in part A. So literature will be in part A and literature will be in part B also, but the difference lies in the fact that in part A literature will be having only multiple choice type of questions. तो what is the difference? पार्ट ए में भी लिटरेचर होगी, पार्ट बी में भी लिटरेचर होगी, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है? पार्ट ए में जो लिटरेचर होगी उसमें केवल एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, लेकिन जो पार्ट बी होगा उस पार्ट बी में एमसीक्यूज नहीं होंगे, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे. तो देखिए लिटरेचर में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं. ये एक्चुअल में एक्सट्रैक्ट होंगे ड्रामा से या प्रोज से. तो ड्रामा तो कोई ऐसा है नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन जो प्रोज वगैरह हैं, ड्रामा का मतलब यहाँ डायलॉग्स से है. तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं प्रोज या ड्रामा जो पोइट्री नहीं है, तो उनमें से आपके दो एक्सट्रैक्ट आएंगे, दो में से कोई आपको एक करना है. नाउ व्हाट दीज एक्सट्रैक्ट्स आर, ये एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं? किसी भी जो आपका प्रोज सेक्शन होता है, कोई भी स्टोरी या कोई भी लेसन होता है, उसमें से 2 या 3 लाइन्स उठाकर आपको दे दी जाती है और उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो क्वेश्चन किस तरह के होंगे? देखिए ये क्वेश्चन होंगे इन्फ्रेंस चेक करने के लिए, इवैल्यूएशन चेक करने के लिए और वोकैबुलरी चेक करने के लिए. इन्फ्रेंस का मतलब होता है फाइंडिंग द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, कोई फैक्ट ढूंढ के निकालना. इवैल्यूएशन का मतलब होता है एनालिसिस करना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है. वोकैबुलरी, ये वोकैबुलरी के क्वेश्चन होंगे. तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा. तो 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, 2 में से 1 करने हैं आपको. सब मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे. इसमें दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो भी एमसीक्यू होगा, लेकिन ये भी एक्सट्रैक्ट वाला ही क्वेश्चन होगा, लेकिन ये इस बार प्रोज में से नहीं होगा बल्कि पोइट्री में से होगा, पोएम्स में से होगा. तो इस तरह से 5 + 5 और ये आपके बन गए 10 मार्क्स. तो ये हो गया आपका पार्ट ए. पार्ट ए में तीसरा सेक्शन और ऐड किया गया है, वो है ग्रामर. ये ग्रामर के भी जितने भी क्वेश्चन होंगे ये 10 मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 12 में 12 दिए हुए होंगे, 12 में से कोई 10 आपको सॉल्व करने हैं. तो कौन कौन से टॉपिक्स ग्रामर के आपको तैयार करने हैं इस साल के लिए? टेंसेस जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़े ही होंगे, मॉडल्स भी पढ़े होंगे, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोर्ड, इसको सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट भी कहते हैं. जैसे लिखा हुआ हो सेंटेंस, ऐसे लिखा हुआ हो आई आर योर फ्रेंड, तो आई के साथ में एम लगता है, आई के साथ में आर लगा हुआ, तो दिस इज ग्रामेटिकल एरर. इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. रिपोर्टेड स्पीच वगैरह है, डिटर्मिनर्स, ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं.
पहले पैसिव वॉइस भी थे, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ उसको डिलीट कर दिया गया है, क्लॉजेस भी डिलीट कर दिए गए हैं, प्रीपोजिशंस भी डिलीट कर दिए गए हैं। अब हम आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में दो सेक्शन हैं, एक सेक्शन है राइटिंग एंड अनदर सेक्शन इज लिटरेचर। तो राइटिंग इज ऑफ 10 मार्क्स एंड लिटरेचर इज ऑफ 30 मार्क्स। तो इन दैट वे दिस पार्ट बी बिकम ऑफ 40 marks and part A also was of 40 marks. Look at here, this unseen passages, two unseen passages were of 20 marks, and this literature was of 10 marks and this grammar was of 10 marks. In that way it becomes of 40 marks. Now coming to part B, in part B writing section, it also will be having of 10 marks. The first question will be of descriptive paragraph on a person or a diary entry. So mostly diary entry comes in the examination, and descriptive paragraph writing about a person. Suppose this is the question in the examination, write about Mahatma Gandhi, or this may be a descriptive paragraph question. This will be of 5 marks. Word limit is given there, 100 to 120 words. The second question will be writing a story, 100 to 120 words, and two questions will be there, and you have to do only one out of them. In the first question also 2 questions will be there, 1 out of 2 is to be done. 5 plus 5, that becomes 10 marks. What is deleted? Letter on a situation, letter has been deleted. Descriptive paragraph on a place, that has been deleted, but descriptive paragraph on a person, that is in your syllabus. Now what will be happening with literature section? In literature section, first question will be there. That question will be from Beehive and Moments. 2 out of 3 from Beehive and 2 out of 3 from Moments. That means to say total 6 questions will be there, and out of 6 you have to do only 4 out of 6 short answer type of questions. Now 3 questions will be from Beehive and 3 questions will be from Moments, but you have to do only 2 out of 3 and 2 out of 3, that means to say 4 out of 6. And the answers of the questions are to be given in 20 to 30 words, and each question is of 2 marks, that means to say 4 question, that becomes 8 marks here. Now coming to the next question, that will be 4 out of 6 short answer type questions to be answered in 40 to 50 words this time, and again the same thing will be here as in this question, but the only difference is there that here the answer is to be given in 20 to 30 words, but here the answer is to be given into in 40 to 50 words. यहाँ आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स में देना है और यहाँ आंसर आपको 40 to 50 वर्ड्स में देना है, तो ये बन गया आपका 12 मार्क्स का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये बी हाइव से क्वेश्चन होगा, एंड आंसर लिमिट जो होगी 100 से 120 वर्ड्स। 2 लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 1 इज़ टू बी सॉल्व दैम, and this will be of 5 marks, and the next question will be from Moments, the supplementary book है आपकी, ये भी यहाँ पर 2 लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, उनमें से आपको एक करना है, 5 मार्क्स। तो इस तरह से 5 + 5 10, एंड ये फिर बन गया 22 एंड फिर 8, दैट बिकम्स 30 मार्क्स। तो लिटरेचर सेक्शन इस तरह से 30 मार्क्स का बन जाता है। कौन कौन सी चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इन लेसन्स को आपको नहीं पढ़ना है। बी हाइव में से द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, द स्नेक एंड द मिरर, द डक एंड द कंगारू, काठमांडू, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये नहीं पढ़ना है। मोमेंट्स में से ईश्वरन द स्टोरी टेलर और द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये डिलीट कर दिया गया है। तो ये लेसन्स आपको इस साल के लिए नहीं पढ़ने हैं, तो अगले साल तो आप ऑब्वियसली क्लास 10th में होंगे, तो आपको इनसे कोई खास मतलब रहेगा नहीं, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये लेसन्स आप नहीं पढ़ें। So thank you very much for watching.